गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। आइए प्रेमियों, आज एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि भगवान मिलते कैसे। इंसान सोचता है कि भगवान के दर्शन पूजन भजन से भगवान मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज भगवान आसानी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। सुनिए। एक बार एक जंगल में एक संत महाराज है, अपनी कुटिया बना करके वहां रहते और हर रोज वहां से एक शिकारी निकलता और वो हर रोज संत महाराज को प्रणाम करता और निकल जाता। एक दिन शिकारी ने महाराज से पूछा कि महाराज श्री, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो यहाँ रोज शिकार करने आता हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या करते हैं? संत कहते हैं कि मैं भी शिकार के लिए आता हूँ। तो कहते हैं आप किसका शिकार करते हैं? मैं तो मृग का, सिंह का और जानवरों का शिकार करता हूँ, आप किसका करते हैं? तो संत कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के शिकार के लिए यहाँ बैठा हूं। शिकारी नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। रोज प्रणाम करते थे, लेकिन लालसा हुई कि क्यों ना मैं संत महाराज के लिए कार्य करूं। और शिकारी एक वादा करते हैं संत जी से कि महाराज आपके लिए शिकार मैं करके लाऊंगा, और जब तक आपका शिकार नहीं लेकर के आता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो शिकारी निकल जाता है। संत जी से पूछता है कि आपका शिकार दिखता कैसे है? तो शिकारी को संत महाराज कहते हैं कि भगवान का वह मनोहरी स्वरूप अपने अंतरात्मा में संत महाराज धारण करते हैं और बताते हैं कि सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है, आंखें बंद करके और कन्हैया का स्वरूप वो शिकारी के सामने रख देते हैं। शिकारी उन सब बातों को सोच करके अपने मन में धारण करके और वो निकल जाता है। एक जगह जाल बिछा करके शिकारी बैठ जाता है, क्योंकि अन्न जल ना ग्रहण करने की कसम खा करके निकला था, वादा था महाराज से। और उसी परिपाटी को पूरा करते हुए वो एक जगह जाल बिछा करके बैठ जाता है। लगभग 3 दिन उस बात को बीत जाते हैं। और 3 दिन बीतते बीतते दयालु ठाकुर जी महाराज को शिकारी पर दया आ जाती और चल देते हैं ठाकुर जी अपने नंगे पांव लेकर के, बांसुरी बजाते हुए खुद ही जाकर के उस शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि शिकारी जो ही कन्हैया को देखते हैं कि बांसुरी बजाता हुआ, मोर पंख लगाता हुआ आया है, और उसकी मोहिनी सी सूरत देख करके खुद उसके जाल में शिकारी फंस जाता है। आया फंसाने था, लेकिन फंस खुद गया और कन्हैया को एक निगाहों से देखने लगता है। लेकिन उसको कुछ समय बाद याद आता है कि संत महाराज ने कहा था कि शिकार लाना है। तो याद आने के बाद वो कन्हैया को अपने दोनों हाथों से उठा करके अपने कंधे पर ऐसे शिकार की भांति लगा करके और चल देता है और चिल्लाने लगता है जोर जोर से महाराज के सामने पहुंचते पहुंचते कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ऐसा करते हुए ठाकुर जी को लेकर के वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसके लिए शिकार थे। शिकारी अपने शिकार को करने के बाद कहता है, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक भूखा रखा है, अब जाकर के फंसे हो और अब मुझ पर जादू करते हो। क्योंकि कन्हैया को देख करके शिकारी बावला सा हो जाता है। शिकारी कृष्ण को शिकार की तरह अपने कंधे पर डाल करके महाराज की तरफ चल देते और बोलते, बाबा आपका शिकार लाया हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था उस वादे को निभा करके आया हूं। और जो ही महाराज कन्हैया को शिकारी के कंधे पर देखते हैं तो एक क्षण अपना सुध बुध भूल जाते हैं और भूल करके कन्हैया की तरफ देख करके मोहित हो जाते हैं। संत महाराज के होश उड़ जाते हैं और संत जो महाराज हैं वो शिकारी के चरणों में गिर जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। रोते रोते कन्हैया की ओर देखते हुए बड़ी ही कातर वाणी में, यानी कि बहुत ही मीठी सी वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, मैंने बचपन से लेके आज तक आपकी सेवा पूजा की है, मैंने आपके भजन गाए हैं, मैंने आपके सेवा में अपना जीवन बिताया है, मैंने घर बार छोड़ा है, लेकिन आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैंने आपका इतना भजन किया है,
लेकिन आज तक आप मुझे नहीं मिले। मैंने इतना भजन आपका किया है, लेकिन आज तक आप मुझे नहीं मिले, और इस शिकारी को केवल 3 दिन में आप मिल गए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति इतना निश्चल प्रेम, वह कहे हुए वचनों को निभाना, तो इसका इतना दृढ़ विश्वास कि मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना नहीं रहा गया। बहुत प्रेम से कन्हैया कहते हैं कि भगवान तो भक्तों के, संतों के अधीन है। अपने वचनों को ये निभाते निभाते ठाकुर जी को पा गया। कहते हैं जिस संत की कृपा दृष्टि आप पर हो जाए, भगवान उसको क्षण भर में मिलते हैं। संत की कृपा अगर आपके जीवन पर हो जाए तो प्रभु ठाकुर जी क्षण भर में आपके लिए दौड़ करके आ जाते हैं। वो शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन केवल हर रोज संत को प्रणाम करता था, और उसका फल उसके केवल 3 दिन में ठाकुर जी प्राप्ति के रूप में हुआ। इसलिए कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों के लिए मैंने सुनाई है। कहते हैं कि गुरु भक्ति करने से प्रभु भक्ति क्षण भर में मिलती है। इसलिए जब भी प्रारंभ करें ठाकुर जी सेवा का, तो संतों की सेवा से करें। कम समय में ठाकुर जी की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, ये मेरा प्रबल विश्वास है। ये कृपा ठाकुर जी की आपके जीवन पर होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।